Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और मैं शशांक तिवारी आज आपका बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं आप सभी के सामने। ठीक है सर, क्या कहना चाहते हो? कहने का मतलब सिंपल है प्यारे बच्चों, थंबनेल में आप सबने देखा है हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सर क्या आप आधे घंटे के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करा दोगे? नहीं, और मैं तो छोड़ो कोई मास्टर नहीं करा पाएगा। ठीक है, हाँ ओपनली चैलेंज है, कोई मास्टर नहीं करा पाएगा क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच मेरे प्यारे बच्चों अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन मैं आधे घंटे के अंदर आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, इतने कॉन्सेप्ट कि अगर कभी भी आप किसी अपने बड़े से मिलो या किसी टीचर से मिलो या अपने सीनियर स्टूडेंट से मिलो, तो अगर वो आपसे कुछ पूछता है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, डेफिनेटली आपके पास में एक जबरदस्त आंसर रहेगा और आप एक कॉन्सेप्ट को समझ बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और बाकी जो चीजें हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, उसके ऊपर फुल लेंथ पर एक एक डेढ़ घंटे के लेक्चर आप सभी को बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो जैसा कि हमने मेंशन करा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सो नॉर्मली अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो वो कहेगा सर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हाँ कि बच्चे को बता दिया, पार्ट्स भी तो पूछा था, लेकिन हमें थोड़ा सा एडवांस बनना है बदलते जमाने को देखते हुए। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हैं। सो इसमें मेंशन किया गया व्हेन यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज। ठीक है, देखिए आप, व्हेन यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, और वो लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, यानी कि अगर देखा जाए तो हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, अमेरिकन, कोई सी भी लैंग्वेज। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा सा मैं मार्कर मार्कर खिल लेते हैं यार, मार्कर नहीं सॉरी, स्टाइलर स्टाइलर। तो व्हेन यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। ठीक है, वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, तो हमें क्या करना है, उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखने की जरूरत होती है। ठीक, आगे क्या लिखा है, वॉट एवर वर्ड्स और सेंटेंस वी स्पीक दे आर कॉल्ड स्पीच। यहां पर कहानी छुपी हुई है। वॉट एवर वर्ड्स, हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं, हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो स्पीच है, आपको वो समझ में आया होगा कि स्पीच क्या होती है। यही तो टीचर और आपका सीनियर आपसे पूछ रहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, आपने उसको एक बेसिक सा आंसर दिया। तो अगली बार जब वो आपसे पूछे तो आप उनको क्लियर बताना कि पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट्स क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह। स्पीच क्या होती है? स्पीच ये होती है हम जो भी वर्ड और सेंटेंस को बोल रहे हैं, वो होता है स्पीच। क्लियर है? चलो वेरी गुड, तो एक बार फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं इन दो लाइनों को कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखने की जरूरत पड़ती है। वॉट एवर वर्ड्स और सेंटेंस वी स्पीक, हम जो भी वर्ड और सेंटेंस को बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्पीच। आई होप यहां तक आपको समझ में आया प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, नाउ इट बिकम्स नेसेसरी टू नो हाउ स्पीच इज कंपोज्ड। अब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि स्पीच जो है कंपोज कैसे होती है, यानी कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये किस तरीके से एक फॉर्मेशन हो रहा है, इसका एक कंपोजिशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर द कंटेंट ऑफ स्पीच, और जो स्पीच मैंने बोली है उसके कंटेंट क्या है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। देखो इंग्लिश ग्रामर में अपने आप में कहने को बहुत आसान है, लोग नॉर्मल चीजें पढ़ा देते हैं, लेकिन रूट में गहराई में जाके पढ़ना ही तभी मजेदार चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया। अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि स्पीच कैसे कंपोज हो जाती है एंड व्हाट आर द कंटेंट ऑफ स्पीच, की स्पीच के कंटेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द पार्ट ऑफ स्पीच, क्या पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, एंड इट इज प्राइमरी नेसेसिटी टू नो अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमारी प्राइमरी नेसेसिटी है। ठीक है, कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। एंड लर्न देयर रोल इन अ सेंटेंस और स्पीच मेकिंग, और जब आपको इसका रोल समझ में आएगा तब आपको यह समझ में आएगा कि सेंटेंस और स्पीच मेकिंग जो होती है, हम जो भी सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, जो भी स्पीच को फॉर्म कर रहे हैं, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का कितना अहम रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपसे बोला आई एम वर्किंग, ठीक है मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, अब इस एक सिंपल से स्टेटमेंट के अंदर, एक सिंपल से सेंटेंस के अंदर आई एम वर्किंग, ये तीन वर्ड आपको दिए हैं, आपको बताना है इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है। पढ़ाई का जो पैटर्न होता है बेसिकली वो सरल से कठिन की तरफ चलता है। क्लियर है? तो इस सेंटेंस में आई क्या है हम सब जानते हैं, एम क्या है, और एम और वर्किंग क्या है। तो आई बेसिकली प्रोनाउन है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्किंग क्या है हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे डिटेल में
लेकिन आज हम लोग केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ पाए अभी। चलिए, तो हमने यहां तक समझ ली चीजें। आगे क्या लिखा है डेफिनेशन के बारे में। सर पार्ट ऑफ स्पीच की कोई डेफिनेशन भी होती है? हाँ हाँ, देखिए आप, तो स्पीच कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, हम जो भी स्पीच बोलते हैं उसके अंदर क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चे? सेंटेंसेस, क्योंकि सेंटेंस को मिलाकर ही हमारी स्पीच बनती है। ठीक, एंड सेंटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स, और जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ड्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, यानी कि वर्ड से मिलकर हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस मिलते हैं। नाउ वी कैन डिवाइड वर्ड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। हम जो है इन वर्ड को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जिन्हें क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके यूज के हिसाब से। क्लियर है कहानी? उनके यूज के हिसाब से हम उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? बजाय इसके कि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब बोल के थोड़ा सा एडिशनल आंसर देंगे, डेफिनेटली आपकी एक बहुत जबरदस्त इमेज क्रिएट होगी सामने वाले के सामने। ठीक है, चलो, तो एक बार डेफिनेशन को फिर से आप सामने क्लियर कर देते हैं। स्पीच कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस, स्पीच जो होता है बेसिकली सेंटेंस से मिलकर बनता है, एंड सेंटेंस जो होता है बेसिकली वर्ड से मिलकर बनता है। और वी कैन डिवाइड, और हम इन वर्ड्स को क्या करते हैं? अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं, विच आर कॉल्ड पार्ट, जिन्हें क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, उनके यूजेस के हिसाब से। ठीक है, नाउ काइंड्स के बारे में बात करें तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, दे आर एज फॉलोज। ठीक है, उनके नाम यहां पर बताए गए हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरेक्शन। ये सारी आप सभी के सामने लिखी गई हैं, एंड ट्रस्ट मी डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके डेफिनेटली बहुत काम में आने वाला है। क्लियर है? अब वन बाय वन हम लोग शुरू करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट को। बड़ा मजा आने वाला है, देखो ट्रस्ट मी, आप लास्ट तक बने रहिएगा, काफी कुछ जानकारी आपको मिलेगी इसमें। अब हर एक चीज का हमने बनाया है। देखो सर, पहले तो ये समझ लो कि इतना पढ़ने के बाद केवल नाउन खत्म नहीं होगा। नानी याद आ जाएंगी आपको नाउन पर समझने में, हाँ याद रख लेना अच्छे से। तो मैंने क्या कहा है स्टार्टिंग में कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप नाउन में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में काइंड्स ऑफ नाउन अलग होते हैं, उनकी कैटेगरी पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन के बारे में अलग पढ़ेंगे, कलेक्टिव फॉर्म का किस तरीके से होता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस नाउन के बिहाफ पे बन सकते हैं हम वो समझेंगे, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द नाउन सेक्शन। ये सारी चीजें पढ़नी है डिटेल्स में, इसका पर्टिकुलर एक सेक्शन वाइज लेक्चर लेके आएंगे। क्लियर है? ये मैंने पहले भी बोला था, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये मत समझना कि ये पढ़ने के बाद आपका नाउन खत्म हो गया, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले नाउन के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन क्या है? डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए, क्योंकि बच्चों को ये अच्छा लगता है कि बस ये बता दिया, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बस दिल्ली मुंबई आगरा बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो। बी स्मार्ट, ठीक है, बदलते समय को देखते हुए स्मार्ट बने। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, क्वालिटी कंडीशन और एक्शन। ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई आपको। देखो जब हम कंपटीशन के फील्ड में आते हैं ना, तो वहां पर हमें डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाती है। मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूं, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत सारी आप क्या बना सकते हैं? डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन केवल बुक में एक दो लिखी रहती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बिहाफ पे हम बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको पसंद थी इसलिए स्टार्टिंग में लिख देता कि आप भैया बुरा ना माने। चलो अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? हर वो चीज नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। अब बताओ, नॉर्मली दिल्ली मुंबई आगरा कॉपी पेन के अलावा अगर आपसे कोई पूछा जाए तो क्या है? इस क्लास में पूछे तो क्या नाउन है? पंखा है नाउन, ये ट्यूबलाइट है, एसी लगा हुआ है नाउन है, ये स्टाइलर है नाउन, ये स्टाइलर नाउन, ये माइक है, टेबल है, चार्ट है, बोर्ड है, कूलर है, सब कुछ नाउन है। बता दोगे? वरना ढूंढते रहते कॉपी पेन दिल्ली मुंबई आगरा पे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन अगर कोई पूछता है देन योर आंसर विल बी सी, फील एंड टच। हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। सर इट मींस एवरीथिंग इज नाउन? हाँ हाँ पता करो। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया फंक्शन। अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन होगा तो या तो वो थिंग होगी या फिर वो पर्सन होगा। ठीक, चलो एग्जाम्पल के बारे में हमने मेंशन करा है, पेन, कॉपी, डेली, टीचर, म्यूजिक। जैसे मोहन लिव्स, ठीक है, इन माई हाउस। अब इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक तो हो गया हमारा मोहन और एक हो गया हमारा हाउस। सर व्हाट डू यू मीन बाय हमरा हमरा? ठीक है, मतलब एक इस सेंटेंस में हो गया हमारा मोहन और एक हो गया हमारा हाउस। तो मोहन बेसिकली प्रॉपर नाउन है, और हाउस को बताना है आप में से जो भी स्मार्ट बच्चे हैं कमेंट करके कि हाउस कौन सा नाउन है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम सबने देख लिया कि मोहन और हाउस क्या है? नाउन। आई होप कि नाउन का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हुआ। फटाफट से अगली बार अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन,
तो आपको बताना है, डेफिनेशन तो बता ही दोगे, रटते आ रहे हो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉन्सेप्ट समझाओ उसको कि सी फील एंड टच, जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। ठीक है, हमने पढ़ लिया डेफिनेशन। कौन से फंक्शन बता देना, थिंग होगा या पर्सन होगा, किसी सेंटेंस में आएगा तो, और रगड़ के 2-4 एग्जांपल देते ना आप उसको। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज टू इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि हर वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं वो सब क्या है? प्रोनाउन है। सर नाउन की जगह पे कुछ भी यूज कर लूंगा प्रोनाउन है? हाँ बिल्कुल प्रोनाउन है, लेकिन हमें चलना है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, वरना पता चला मैंने किसी को कुछ भी कह दिया तो प्रोनाउन है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो समझाने और हंसी मजाक के लिए हो जाता है, लेकिन हमें चलना इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग है। सो डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हो गया हमारा वाला सेक्शन। अब प्रोनाउन के बारे में बात करें तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज टू इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे हम जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं वो सब क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोनाउन मींस फॉर अ नाउन। प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है? फॉर अ नाउन। हर वो वर्ड हमारा प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पर यूज होता है। ठीक है, और फंक्शन क्या है? रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है? रिप्लेसेस अ नाउन। सर हम क्यों रिप्लेस करते हैं? बिकॉज टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। बार बार नाउन अगर आएगा तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, बिकॉज ऑड लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा कि राम मेरे घर आया, ठीक है, राम ने मेरे घर कॉफी पी, राम ने अपना होमवर्क किया, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो बार बार हम लोग राम का वर्ड का यूज कर रहे हैं, ये रिपीटेशन हो रहा है बार बार। ठीक है, इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग ही लगा देंगे। ठीक है, जैसे राम मेरे घर आया, उसने खाना खाया, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जब प्रोनाउन का चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो इसको और अच्छे लेवल पे। अभी फिलहाल कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोनाउन, तो आपको बताना है कि नाउन की जगह पे जिस वर्ड का यूज हो रहा है उसे सब बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक, क्लियर है कहानी? चलो, अब क्या लिखा है एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखे भी हैं, ही शी इट आई वी दे यू, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तारा इज अमेरिकन एंड शी इज ब्यूटीफुल। तारा जो है अमेरिकन है बेसिकली, और अब हमने तारा की जगह पे किसका यूज करा है? शी का, तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन है। ठीक है, बस कहानी में आपको इतना समझना है कि नाउन की जगह पे जिस वर्ड का हमने यूज करा वो सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वो है हमारा प्रोनाउन। आई होप कि आपको नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, वर्ब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो वर्ब क्या है, डेफिनेशन क्या है वर्ब की? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ये डेफिनेशन सब पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, जो चीज एक्शन को डिनोट करती है वो हमारी क्या है? वर्ब है। जो चीज एक्शन को डिनोट करी वो क्या है? वर्ब है। खाना पीना, उठना जाना, आना जाना, खेलना दौड़ना, ये सब हमारी वर्ब है। किस टाइप की वर्ब है? ये सब मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि एक्शन को डिनोट कर रही है। वर्ब मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे प्रकार की होती है, हमें समझना है कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई आपसे पूछता है वर्ब क्या हो? एक्शन। वर्ब मीन्स एक्शन। ठीक है, जो एक्शन को डिनोट कर रहा है वो सब क्या है? वर्ब है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हर वो वर्ड हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वर्ब है, जो किसी एक्शन को डिनोट करता है। डन। फंक्शन क्या है? एक्शन बताएगा या स्टेट बताएगा? स्टेट के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी फिलहाल आप बताएं, एक्शन जो हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं स्पीक, ठीक है, स्पीकिंग ये क्या है? वर्ब है। हैंड शेक करना, हाथ हिलाना, बेसिकली सब क्या है? वर्ब है। वॉक करना, ठीक है, दौड़ना, रन, ये सब क्या है? वर्ब है। तो जो भी वर्ड किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है वो सब क्या है? वर्ब है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल क्या लिखा है? हैव, डू, लाइक, वर्क, कैन, में। ये तो हमारी मॉडल वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। लाइक, डू और हैव, ये किस प्रकार की वर्ब है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल हमने लिखा है राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ये सपोर्टिंग वर्ब हो गई हमारी। एंड राम प्लेज हॉकी विथ हिज फ्रेंड्स, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। डन। कैसे कैसे हो गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल आपको बताना है वर्ब बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, ट्रांसिटिव हो गई, इनट्रांसिटिव हो गई, रेगुलर, इरेगुलर, स्ट्रॉन्ग वर्ब, इन्हीं का नाम है। इसके अलावा और भी प्रकार की होती है। वर्ब के फॉर्म्स भी बहुत सारे प्रकार के, 5 प्रकार के फॉर्म्स होते हैं उसके। सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपसे अगर कोई वर्ब पूछे तो आप क्या बताएंगे? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, जो एक्शन को डिनोट करते हैं। मॉडल वर्ब भी होती है, स्टेटिव वर्ब भी होती है, डायनेमिक वर्ब भी होती है, बहुत सारे टाइप की होती है वर्ब्स। ठीक है, इसीलिए कहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच को 1.5 घंटे तो बहुत दूर की बात हो गई, आधे घंटे में मैं बोलता ना कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है प्यारे बच्चों। नाउ एडवर्ब के बारे में बात करते हैं हम लोग। एडवर्ब क्या होता है? 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं छोटा सा। चलो 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 चलो, हाँ कहां थे हम लोग? एडवर्ब के बारे में।
तो पार्ट ऑफ स्पीच में देखो एडवर्ब डेफिनेशन क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, यानी कि जो भी वर्ड हमारा नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी बताता है, वो सारे वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अभी तक तो सर हमने सुना था कि एडवर्ब क्या प्रीपोजिशन और कंजक्शन की भी क्वालिटी बताएगा। हाँ बिल्कुल बताएगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। ये मेरे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सौ का ये कहना है कि सर अभी तक बताया कि एडवर्ब क्या करता है, नाउन प्रोनाउन की नहीं बताएगा तो पता है एडजेक्टिव की बता देगा, वर्ब की बता देगा और एडवर्ब की बता देगा, लेकिन ये नहीं बताता प्रीपोजिशन और कंजक्शन की। तो अगर ये जानना है कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन की क्वालिटी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। ठीक है, जब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको सब चीजें समझाएंगे। अब तो डेफिनेशन हमने बता दिया आपको, हर वो वर्ड एडवर्ब है जो नाउन प्रोनाउन और इंटरेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी बताता है, यानी कि इनको छोड़कर। फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, जैसा कि हमने मेंशन करा यहां पर। एग्जांपल में लिखा है क्विकली, सडनली, बैडली, वेरी। अब बहुत से टीचर्स और बहुत सी किताबों में लिखा है जहां पर भी एलवाई आता है वो सब क्या है, एडवर्ब। हाँ एलवाई आना एक एडवर्ब का रूप है, लेकिन पूर्णतः ये सत्य नहीं है। जैसे कि लेट, ठीक है, ये लेट क्या है बेसिकली, अगर इसके यूज के हिसाब से अगर हम करना चाहें तो इसको भी हम एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूर्णतः इस पे बात पे विश्वास मत करना कि एलवाई आ जाएगा तो हाँ एडवर्ब रहता है, मोस्टली अनलाइकली ये सारी चीजें एडवर्ब रहती, बैडली वगैरह, लेकिन पूर्णतः ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अब व्हेन राखी इज वेरी हंग्री शी ईट्स बैडली। ठीक है, जब राखी भाई साहब बहुत भूखी होती है तो बहुत बुरी तरीके से खाती है, और राखी हमारी एक प्यारी सी बच्ची है, स्टूडेंट है हमारी। अब एडवर्ब के बाद में आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का सिनेरियो क्या है देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव, तो डेफिनेशन क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। मतलब क्या है कॉन्सेप्ट, हर वो वर्ड मेरे प्यारे बच्चों एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है, नाउन और प्रोनाउन हमने भी पढ़ा है, जो नाउन है जो प्रोनाउन है उनकी जो भी क्वालिटी बताएगा वो सब क्या कहलाएगा हमारा, एडजेक्टिव। मतलब उनके बारे में किसी प्रकार की एडिशनल इंफॉर्मेशन देना या उनको मॉडिफाइज करना या उनके बारे में कुछ भी बताना, ये सब क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा वो सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, अगर सेंटेंस में अगर आता है तो वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो ए एंड द, अरे सर ये तो आर्टिकल होते हैं, मेरे प्यारे बच्चे एडजेक्टिव भी होते हैं और डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में भी आ जाएंगे। ठीक है, सब पढ़ेंगे डिटेल में, आज फिलहाल केवल कॉन्सेप्ट समझो। कोई आपसे पूछेगा आपके पास जवाब होना चाहिए। अभी हम देखो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का बैच चला रहे हैं, हमारे पास डेली कोई ना कोई क्वेरीज आती, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं। इवन 4th 5th स्टैंडर्ड में आने के बाद में उनको छोटी छोटी चीजें, उनसे पूछो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कोई बताता है मैथ्स, कोई जीके, कोई इंग्लिश। उनसे पूछो कि आपको क्या आता है तो बताते हैं सर ये चीजें। लेकिन कुछ भी अगर बोलते ना कि हल्का सा भी उन्होंने पूछ लिया कॉन्सेप्ट टाइप चीजें, नहीं बता पाते, क्योंकि वो डेफिनेशन पढ़ के ही आ रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो, ताकि वो थोड़ा बहुत जाने, कॉन्सेप्ट समझिए आप। और जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया कि इस सेशन के एंड में आप सभी को नेक्स्ट लेवल की चीजें ग्रामर में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल क्या लिखा, ए एंड द, गुड, बिग, रेड, ये सब क्या हमारे, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, अब माई कैट इज बिग, मेरी बिल्ली बड़ी है। ठीक है, माई हमारा प्रोनाउन है, कैट क्या नाउन है। तो अब ये बिग वर्ड जो है बेसिकली बिल्ली को, बिल्ली के बड़े होने को डिनोट कर रहा है, इसलिए बिग क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। आई लाइक रेड रोज, रेड रोज क्या हमारा यहाँ पर नाउन है, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, रेड, रोज की क्वालिटी बता रहा है कि रोज किस कलर का है, रेड कलर का है, इसलिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा ये एडजेक्टिव है। आई होप कि शुरू के 5 पार्ट ऑफ स्पीच में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, अगर हो तो प्लीज बताइए, हम लोग डेफिनेटली उसका जवाब आपको देंगे। नाउ प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, डेफिनेशन क्या कहती है, प्रीपोजिशन इज वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स कौन से, वो नाउन या प्रोनाउन। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर वो वर्ड प्रीपोजिशन कहलाएगा जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर यह बताएगा कि उसका सेंटेंस में उपस्थित दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या रिलेशन है। सर इतनी जल्दी जल्दी बोलोगे तो पता कैसे चलेगा, हाँ क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आधे घंटे के अंदर इसको खत्म करूंगा। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं होगी, आप समझो प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, विच वी यूज बिफोर
नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नॉन प्रोनाउन। यानी कि जो भी वर्ड हमारा नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और उसके बाद में वो ये डिनोट करेगा कि उस सेंटेंस के अंदर इसका दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, वो वर्ड कहलाता है प्रीपोजिशन। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल, पार्टिसिपल, सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया, हर वो शब्द प्रीपोजिशन है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर ये बताता है कि इसका सेंटेंस में उपस्थित दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या संबंध है। फंक्शन क्या है? लिंक अ नाउन टू अनदर वर्ड। नाउन को लिंक करता है अनदर वर्ड से, और अनदर वर्ड हमारा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? वो है नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, टू, एट, बाय, एट, इन, ऑन, एटसेट्रा। एटसेट्रा लिखा है ना कि बहुत सारे टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, केवल इन्हीं पे अपनी बात मत खत्म कर देना। नाउ आगे लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बहुत अच्छा सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है, ये 2 फुल स्टॉप लगे, एक ही मानना भैया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेसिकली लिखा है ऑन, ये क्या हमारा प्रीपोजिशन है। कैसे है तो समझते हैं। चलो, एक तो इस सेंट देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन क्या कहती है प्रीपोजिशन की, कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन क्या एक वर्ड है, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इज वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करो। तो एक तो हो गया सर ये, एक हो गया ये दोनों क्या है? नाउन है। इससे पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल। इससे पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल। अब बताओ, क्या ये वाला वर्ड जो है प्रीपोजिशन हो सकता है? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? आर्टिकल, हम सब जानते हैं। इससे पहले कुछ है क्या? नहीं। अब लेकिन इस आर्टिकल से पहले क्या है? ऑन है। आर्टिकल से पहले क्या है? ऑन। तो इस बुक का रिलेशन बता रहा है टेबल से, कौन सा वाला वर्ड हमारा? ऑन। कहानी समझ में आ रही है? जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझाएंगे, फिलहाल अभी इतना समझो कि ये बुक कहां पर रखी गई? टेबल पर। तो दोनों नाउनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? लिंक कौन कर रहा है? लिंक कर रहा है हमारा ऑन वाला वर्ड। ठीक है, कहानी समझ में आई? इस तरीके से ऑन हमारा कहलाएगा प्रीपोजिशन। ऐसे ही ही इज गुड एट मैथ्स, तो इसके बारे में ही और मैथ्स का रिलेशन किसके माध्यम से बताया जा रहा है? लिंक कौन कर रहा है? एट। तो एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन। चलो, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंट्स 2 और मोर देन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस। जो भी 2 वर्ड को, सेंटेंस को, क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। मतलब किसी भी 2 वर्ड को जोड़ लेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। सेंटेंस को जोड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हर वो वर्ड जो कंजक्शन है, जो किसी 2 या 2 से अधिक वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। फंक्शन में मैं लिख दिया है जॉइन क्लॉजेज और सेंटेंसेस और वर्ड्स। कहानी खत्म हो। तो सर इसको तो मैं वो कनेक्टर की तरह समझ लूं, कुछ 2 पाइप को जोड़ने का काम करता है। हाँ बिल्कुल, आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि राम एंड श्याम आर कमिंग, तो इस सेंटेंस में एंड जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के बारे में लिखा एंड, बट, और, नॉर, आगे एटसेट्रा और लिख लेना। ठीक है, हम ही लिख देते हैं, आप काहे लिखेंगे? ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड इसमें कंजक्शन है। अब राम एंड श्याम आर कमिंग। ठीक है, तो राम एंड श्याम में एंड वर्ड जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? हमारा कंजक्शन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी कहानी। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम सडन और अनएक्सपेक्टेड फीलिंग ऑफ द हार्ट। यानी कि जहां पर बाय हार्ट फीलिंग आती है, दिल से जुड़ी हुई फीलिंग्स निकलती हैं, वो सब क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? वो कहलाती है हमारी इंटरजेक्शन। ठीक है, सर ये कुछ कुछ तो मुझे किसी के सेंटेंस के टाइप जैसा लग रहा है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा, वो आप कमेंट बॉक्स में अपडेट करके बताना कि सेंटेंस के किस टाइप में इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं इंतजार करूंगा आप सभी का। ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हर वो वर्ड और सिंबल इंटरजेक्शन है जिससे किसी व्यक्ति की किसी भी फीलिंग, इमोशंस के बारे में हमें पता चलता है। अरे सर कुछ कुछ याद सा आ रहा है इंटरजेक्शन टाइप मुझे, मतलब एक्सक्लामेटरी टाइप। अरे यार, चलो चलो आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा आप सभी का जवाब का। अब फंक्शन के बारे में बात करें तो शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एंड समटाइम्स इंसर्टेड इनटू अ सेंटेंस। ठीक है, जहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों इमोशंस के बारे में बात आती है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल में लिखा है ओ, हुर्रे, आउच। यानी कि हर वो वर्ड और जो अपने आपकी फीलिंग्स को डिनोट करता है, वो हमारा इंटरजेक्शन कहलाएगा। चाहे वो कोई मार्क ही क्यों ना हो या कोई वर्ड ही क्यों ना हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन। ठीक है, यहां पर लिखा आउच दैट हर्ट्स, तो आउच वर्ड क्या है? बेसिकली आपकी फीलिंग्स को डिनोट कर रहा है, इसलिए क्या है? इंटरजेक्शन। आई होप तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने पूरा प्रयास करा है कि कॉन्सेप्ट समझाने का।
अगर आपके मन में एक पल के लिए भी ख्याल आता है कि सर हमने पार्ट ऑफ स्पीच कर ली, तो अभी समझना आपने केवल 5% पढ़ा है। ठीक है, यानी कि आपको मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाए। अब कहानी आपकी शुरू होगी एक एक लेक्चर के साथ में, जो आपका आधा आधा एक एक घंटा 1.5 घंटा भी हो सकता है, कि नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो नाउन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद में नाउन के बिहाफ पे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जब वो क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट कर लो तब आप कहना कि हाँ मुझे नाउन आता है। इसी तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट पढ़ने के बाद में जब कुछ बाकी ना रहे तब कहना कि मुझे पार्ट ऑफ स्पीच आती है। और ट्रस्ट में ये करने में आपको काफी समय लगेगा। सर कितना समय? अप्रोक्स 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। नेक्स्ट लेवल की चीजों को पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेवल का टाइम लगेगा। कहानी समझ में आ गई? तो जर्नी में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बहुत जल्दी आप सभी के साथ में, कुछ और नई नई चीजें लेके आएंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, और सभी को जय श्री महाकाल। थैंक यू वेरी मच।